हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स की एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करने से पहले उसका थोड़ा बेसिक समझेंगे ताकि हमें 3.6 सॉल्व करने में इजी रहे। टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम किसे कहेंगे? देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास दो नंबर है 12 एंड 16, राइट। तो हमने आगे देखा कि हम 12 और 16 के फैक्टर्स निकालते थे, राइट। तो 12 के फैक्टर्स हम कौन से होंगे वो देखेंगे। पहले देखिए, 12 के 1 × 12, राइट। 1 नंबर एंड नंबर इटसेल्फ फैक्टर ही होता है 12 का। फिर 2 6 12, 3 4 12, राइट। उसके बाद और कहीं 12 आएगा नहीं, राइट। चलो अब नेक्स्ट 16 के फैक्टर्स निकालते हैं हम। तो 1 × 16, राइट। 2 8 एंड 4 4, राइट। तो ये हुए फैक्टर्स। तो 12 का फैक्टर्स कौन से हैं? फैक्टर्स ऑफ 12। तो फैक्टर ऑफ 12 कौन से हैं? 1 2 3 4 6 एंड 12। 1 2 3 4 6 एंड 12। वैसे ही फैक्टर्स ऑफ 16 कौन से हैं? 1 2 4 8 एंड 16, राइट। ये हैं फैक्टर्स। अब इन दोनों में से कॉमन फैक्टर कौन से होंगे दोनों के? तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16, राइट। कॉमन फैक्टर यानी दोनों में कॉमन हो। तो 1 है, राइट, तो यहाँ 1 लिखा। 2 है तो 2 लिखा। 3 यहाँ पे नहीं है, नेक्स्ट 4 है, राइट। तो एंड 4, आगे 6 यहाँ पे नहीं है, 12 नहीं है, ऊपर 8 भी नहीं है और 16 भी नहीं है। तो कॉमन फैक्टर कौन से हुए? 1 2 एंड 4, राइट। तो पहले हमने फैक्टर निकाले और उसके बाद दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकाले। अब देखिए, जो कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट कौन सा है? 4 है, राइट। 4 है हाईएस्ट, सबसे बड़ा फैक्टर इनका कॉमन जो है वो 4 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कौन सा है? 4 है, राइट। तो हाईएस्ट यानी जो बड़ा होगा कॉमन फैक्टर वो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाएगा। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 16 इज़ 4। अब देखिए, इसको हम फैक्टराइजेशन से करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। हम 12 और 16 के HCF निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये हमने यहाँ पे 12 लिया, राइट। नाउ प्राइम नंबर हम यूज़ करेंगे, इसमें हम प्राइम नंबर ही लेंगे। यानी प्राइम नंबर सबसे छोटा कौन सा है? 2। तो 2 से हम स्टार्ट करेंगे। तो 2 6 12, राइट। 2 6 12, पीछे 2 है तो ये डिविजिबल होगा। नाउ 6 है तो अगेन ये 2 से डिविजिबल होगा। तो क्या लिखेंगे हम? 2 3 6, राइट। अब 3 है, वो 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं। नेक्स्ट प्राइम नंबर 2 के बाद कौन सा है? 3 है, तो हम इसको 3 से डिविजिबल करेंगे। तो 3 से ये होगा 3 1 3, राइट। वैसे ही अब हम 16 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ 16, पीछे 6 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 8 16, राइट। उसके बाद अगेन 2 4 8। नाउ 4 भी 2 से डिविजिबल होगा, यानी 2 2 4 एंड अगेन 2, तो 2 1 2, राइट।
अब देखिए इसमें 12 के फैक्टर्स कौन से आए, प्राइम नंबर से हमने जब फैक्टराइजेशन किया तो 12 के क्या हुआ 2, 2 एंड 3, राइट। तो 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 16 के 2, 2, 2 एंड 2, 4 टाइम 2, यानी 2 मल्टीप्लाई 2, राइट। अब HCF ऑफ नाउ HCF ऑफ 12 एंड 16 कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ इन दोनों में कॉमन कौन सा है, पहले 2 है, राइट। दोनों में 2 है तो हम यहाँ 1 टाइम 2 लिखेंगे। नाउ अगेन फिर से यहाँ पे भी 2 है दोनों में कॉमन, तो मल्टीप्लाई 2। यहाँ 3 है तो 3 यहाँ नहीं है और 2 ऊपर अगेन नहीं है, तो 2 2s 4। नाउ HCF ऑफ 12 एंड 16 इज़ क्या होगा 4। तो HCF ऑफ 12 एंड 16 इज़ 4, राइट। नाउ नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं 20, 28 एंड 36, राइट। तो इसके जो कॉमन फैक्टर्स है वो कौन से हैं, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20, 28 एंड 36 इज़ 1, 2 एंड 4, राइट। आगे एग्जाम्पल में आपने देखा कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, पहले हम इसके फैक्टर्स देखेंगे तीनों के और फिर उन तीनों में जो कॉमन फैक्टर होंगे वो इनके कॉमन फैक्टर होंगे ये नंबर्स के। अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे, राइट, फाइंड करेंगे HCF। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF के लिए हम पहले लेंगे 20, राइट। ये है 20, तो 20 है वो 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 2s 1, राइट, यानी 10 2s 20। नेक्स्ट क्या होगा, 10 जो है पीछे 0 है तो वो भी 2 से डिविजिबल होगा, 2 5s 10, राइट। अब नेक्स्ट ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं 5 नंबर जो है वो, तो हम 3 लेंगे। सेकंड प्राइम नंबर कौन सा है, 3 है, तो 3 से भी ये डिविजिबल नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 5, तो हम इसको 5 से डिविजिबल करेंगे, राइट। तो ये 5 से डिविजिबल होगा, 5 1s 5। वैसे ही हम लेंगे अब 28, तो 28 है, पीछे 8 है यानी ये 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 1s 2 एंड 2 4s 8, राइट, यानी 14 2s 28। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 28 डिवाइड बाई 2, 2 1s 2, राइट, 0 8 2 4s 8, राइट, 0, यानी ऊपर 14 है तो यहाँ 14 लिखेंगे। अब 14 जो पीछे 4 है यानी ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 7s। नाउ 7 जो है वो 7 से ही डिविजिबल होगा, 5 3 से तो होगा ही नहीं, यानी 7 1s 7, राइट। नाउ अब लेंगे 36, पीछे 6 है ये तो ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 1s 2, 1 और 6 16, तो 2 8s 18 2s 36। नाउ 18 भी 2 से डिविजिबल होगा, राइट, 9 2s 18। नाउ 9 है तो 9 जो है वो डिविजिबल बाय 3 होगा, राइट, तो 3 3s 9 एंड 3 1 से होगा, 3 1s 3, राइट, यानी ये होंगे इसके फैक्टर हमने फाइंड करे प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 20 जो है नंबर उसका क्या है 2 2 5, यानी 2 मल्टीप्लाई 5। नाउ 28 का क्या है 2 मल्टीप्लाई 7 एंड 36 का 2 2 3 एंड 3। यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाएंगे, राइट। नाउ अब देखिए HCF ऑफ 20 28 एंड 36 इज इक्वल टू कौन सा है, देखिए ये तीनों में है 2,
एंड अगेन यहाँ पे भी 2 है, राइट, तीनों में है। तो यहाँ है तो हम 1 टाइम लिखेंगे, फिर सेकंड टाइम भी 2 कॉमन है, राइट, तो ये सेकंड। एंड यहाँ पे देखिए 5 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 7 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, 3 ऊपर भी नहीं है, राइट। तो ये जो है वो कॉमन नहीं निकल रहे, यानी 2 and 2, राइट। तो 2 2s 4, तो क्या होगा, HCF 4 होगा। तो HCF ऑफ 20, 28 and 36 is 4, right? Now exercise 3.6, question number 1, find the HCF of the following numbers, right? यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, उसका HCF हमें फाइंड करना है। तो ए में है 18 and 48, राइट। तो अब 18 और 48 जो है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से उसके पहले कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो फर्स्ट लेंगे 18, 8 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 9s 18। नाउ 9 है तो 2 से तो होगा नहीं डिविजिबल, वो होगा 3 से, यानी 3 3s 9, एंड यहाँ पे होगा 3 1s 3। नाउ ऐसे ही हम 48 का फैक्टर सर्च करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 8 है तो ये 2 से होगा, 2 2s 4 एंड 2 4s 8, राइट, 24 2s 48। यहाँ पे देखिए 2 एंड 48, 2 2s 4 0 8 2 4s 8, राइट। तो ऐसे यहाँ पे 2 1s एंड 2 2s 12, 2s 24, अगेन 2 6 12, 2 3s 6, राइट, एंड 3 1s 3। नाउ अब देखिए इसके जो फैक्टर है वो कौन से हुए, हम 18 के लिखेंगे पहले। 18 के क्या हैं इसमें, के हैं यहाँ पे 2 3 एंड 3, एंड 48 के कौन से हैं, 2 2 2 2 एंड 3, राइट। अब देखिए इसमें जो है कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे देखिए 2 है, राइट, तो ये 2 और 2 कॉमन फैक्टर हुए, दोनों में सेम है, एक 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, राइट, तो ये भी कॉमन फैक्टर हुए। तो HCF क्या लिखेंगे हम, HCF ऑफ 18 एंड 48 इज़, यहाँ पे देखिए 2 है तो 1 टाइम 2 लिखा, एंड दोनों में 3 भी है तो 3 लिखेंगे, राइट। नाउ दोनों में देखिए 2 2 कॉमन है इधर और 3 कॉमन है, तो यहाँ जो कॉमन फैक्टर्स है वो हमने लिख दिए, और उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 2 3s 6। नाउ HCF ऑफ 18 एंड 48 इज़ 6, राइट। यहाँ पे हम लिखेंगे द HCF ऑफ 18 एंड 48 इज़ 6। नेक्स्ट बी में है 30 एंड 42। नाउ 30 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए 0 है तो 2 से डिविजिबल होगा, राइट। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है तो हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे, 2 1s 2 एंड 10 बचा तो 2 5s, यानी 15 2s 30। नाउ 5 है तो हम 2 से तो ये डिविजिबल होगा नहीं, तो 3 से करेंगे, 5 + 1 6, तो 6 3 के टेबल में आता है, 3 2s 6, राइट। तो ये 15 जो है वो 3 से डिविजिबल होगा, यानी 3 5s 15, एंड यहाँ पे आगे क्या होगा, 5 1s 5। नाउ नेक्स्ट 42 को हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, उसके फैक्टर निकालेंगे, तो 2 2s 4 एंड 2 1s 2, राइट। नाउ 21, तो 2 + 1, ये अब 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, यानी 2 + 1 3, राइट। तो 3 आया तो 3 से ये डिविजिबल होगा, तो 3 के टेबल में देखिए आता है 21, तो हाँ 3 7s 21, एंड ये 7 1s 7। नाउ देखिए 30 के फैक्टर कौन से हुए, 2 3 एंड 5, 2 3 एंड 5, एंड 42 के कौन से होंगे,
2, 3 and 7, 2, 3 and 7। अब कॉमन फैक्टर कौन से हैं इन दोनों में? तो कॉमन फैक्टर 2 and 3, राइट। तो 2 and 3 है कॉमन फैक्टर, तो HCF हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 and 42 कौन से हैं? यहाँ पे दोनों में 2 है और ये 3 भी है, राइट। तो ये है कॉमन फैक्टर इसके। नाउ HCF ऑफ 30 and 42, राइट, इज कॉमन फैक्टर कौन से हैं? 2 and 3, तो 2 3 ज़ा 6, तो HCF ऑफ 30 and 42 इज 6। नाउ नेक्स्ट सी पार्ट। सी में कौन सा नंबर है हमारे पास? 18 and 60। तो 18 को हम पहले लेंगे 18, 2 9s, राइट, 2 9s 18। नाउ 3 3s 9 and 3 1s 3। ऐसे ही हम 16 के निकालेंगे फैक्टर्स। 2 3s 6 एंड यहाँ 0, यानी 32s 60, 2 1s 2 एंड 10, यानी 15 2s 30। नाउ 3 5s 15 एंड 5 1s 5। नाउ 80 के और 60 के जो फैक्टर्स हैं उसमें कॉमन कौन से हैं वो देखेंगे हम पहले। तो 18 के कौन से हैं? 2 × 3 × 3, राइट। और 60 के कौन से हैं? 2 × 2 × 3 × 5। अब देखिए कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं इसमें? 2 है 1 दोनों में, राइट, एंड 3 भी है, राइट। तो HCF ऑफ 18 and 60 इज कौन से हैं कॉमन फैक्टर? 2 है एंड 3 है, इज इक्वल टू 2 3s 6, राइट। तो HCF ऑफ 18 and 60 इज 6। नाउ नेक्स्ट डी पार्ट। उसमें डी में क्या है? 27 and 63। नाउ देखिए 27 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे? फैक्टर्स पीछे 7 है तो ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, राइट। तो 2 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है नेक्स्ट? 3। तो अब ये 27 जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं? तो देखिए 2 + 7 कितने हुए? 9, और 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है। दैट मीन्स 9 जो है वो 3 3s 9 है, राइट। तो 27 भी 3 से डिविजिबल होगा। इनका हम सम करेंगे दोनों डिजिट का, और वो सम अगर 3 से डिविजिबल होगा, राइट, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 9s 27 एंड 3 3s 9, अगेन 3 1s 3, राइट। वैसे ही लेंगे हम 63। पीछे 3 है तो ये 2 से तो होगा नहीं डिविजिबल। नाउ 6 + 3 9, और 9 जो है वो 3 से डिविजिबल होगा, तो 63 भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 2s 6 एंड 3 1s 3। देखिए इसको आप ऐसे डिवाइड करके भी कर सकते हैं। 3 2s 6 रफ में डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 3 एंड 3 1s 3, राइट। तो ये हुआ 21। नाउ 3 7s 21 एंड अगेन 7 1s 7। तो देखिए इनके कौन से कॉमन फैक्टर कौन से होंगे वो देखेंगे, पहले फाइंड करेंगे हम। तो 27 का क्या है फैक्टराइजेशन से? 3 3 एंड 3, और 63 के क्या है? 3 3 एंड 7। कॉमन फैक्टर कौन से हैं इसमें? ये 3 है और ये भी कॉमन है दोनों में। नाउ HCF ऑफ
27 एंड 63 इज़ कौन सा होगा? देखिए 3 है तो 1 टाइम 3 लिखा और अगेन 3 है, राइट। 3 2 टाइम है कॉमन इसमें, तो 3 3 ज़ 9। तो HCF ऑफ 27 एंड 63 इज़ 9, राइट। 3 3 ज़ 9। नाउ नेक्स्ट देखते हैं ई में कौन से नंबर है हमारे पास? 36 एंड 84। नाउ 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा? 36, राइट। 6 है पीछे तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 2, 1 बचा एंड 6 तो 16 हुआ। 8 2 8 16, राइट। यानी 18 2 36। नाउ 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। वैसे ही करेंगे हम 84 का फैक्टराइजेशन। तो देखिए 2 4 8 एंड 2 2 4, 2 2 4 एंड 2 1, राइट। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा। नाउ 3 7 21, 21 3 के टेबल में आता है, राइट। तो 3 7 21 एंड 7 1 7, क्योंकि 7 जो है वो 2 3 या 5 से डिविजिबल नहीं होगा, तो वो सीधा 7 से ही डिविजिबल होगा। नाउ 36 के जो फैक्टराइजेशन है वो कौन से हमने निकाले? 2 2 3 एंड 3। एंड 84 के कौन से हैं? 2 2 3 एंड 7, राइट। अब कॉमन फैक्टर इनके कौन से हैं? देखिए 2 है, राइट, तो 1 टाइम 2 लिखेंगे। ये अगेन 2 है तो सेकंड टाइम 2 लिखेंगे एंड ये 3 है दोनों में। तो HCF ऑफ 36 एंड 84 इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर कौन से हैं? 2 × 3, तो इज इक्वल टू 2 2 4 एंड 4 3 12, राइट। तो ये हुआ उसका कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 36 एंड 84, राइट। तो क्या होगा? 12 होगा। नाउ नेक्स्ट F में है 34 एंड 102, राइट, 102। तो 34 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा? 2 1 2 एंड 7, राइट। तो 17 2 34। नाउ 17 जो है वो 2 से तो डिविजिबल होंगे नहीं, राइट। और 1 + 7 8 होगा, तो 8 3 के टेबल में कहीं पे भी नहीं आता। ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, राइट, 7 से भी नहीं होगा। तो ये सीधा हम क्या लिखेंगे? हम 17 1 17। नाउ 102, 2 5 10 एंड 2 1 2, राइट। ये देखिए यहाँ पे 102 डिवाइड बाई 2, पीछे 2 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 5 10 0 0 एंड ये 2 यहाँ पे, 2 1 2, राइट। तो ये हुआ 51। देखिए अब आया 51, राइट। तो 51 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, पीछे 1 है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 3 है, तो हम 3 लेंगे। तो 5 + 1 क्या होगा? 6, और 6 जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। 3 2 6, राइट। तो अगर 6 3 से डिविजिबल है, इसका एडिशन जो है, तो वो 51 भी 3 से डिविजिबल होगा। देखो यहाँ हम 51 को 3 से डिविजिबल करते हैं। 3 1 3, राइट, 2 एंड ये 1, 3 7 21, राइट। तो क्या आया? 17 आया। तो 3 और यहाँ 17, यानी 17 3 51 एंड अगेन 17 1 17। नाउ देखिए इधर क्या है? अभी 34 के कौन से हुए? 2 × 70 एंड 102 के कौन से हैं? 2 × 3 × 17।
तो कॉमन फैक्टर कौन से हैं 2 and 17। तो हम यहाँ लिखेंगे HCF ऑफ 34 and 102 इज इक्वल टू 2 है दोनों में कॉमन, राइट, कॉमन फैक्टर 2 है एंड 17 भी है, मल्टीप्लाई 17, तो 17 2 is 34। नाउ HCF ऑफ 34 and 102 इज 34। नेक्स्ट जी में क्या है 70, 105 एंड 175। तो फर्स्ट हम लेंगे 70, राइट, 0 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, राइट, प्राइम नंबर हम पहला 2 लेंगे तो 2 3 is 6, राइट, 1 बचा एंड 10 तो 5 is 35, 2 is 70, राइट। ये देखिए अप्रॉक्स में यहाँ पे 70 डिवाइड 2, 2 3 is 6, राइट, 1 एंड ये 0, 2 5 is 10, राइट। नाउ 35, 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा, पीछे 5 और 0 होगा तो वो 5 से डिविजिबल होगा। ये 3 से नहीं होगा क्योंकि देखिए 3 + 5 क्या हुआ 8 हुआ, और 8 3 के टेबल में कहीं पे भी नहीं आता है, 8 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट 5 लेंगे, राइट, प्राइम नंबर। तो 5 यानी देखिए 5 7 is 35 एंड 7 1 is 7। नाउ 105, तो पीछे 5 है, राइट, तो ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, 3 से होगा। तो देखिए 1 + 0 + 5 तो 6 हुआ, तो 6 जो है वो 3 से डिविजिबल होगा, दैट मीन्स 105 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो देखिए यहाँ 105 डिवाइड बाई 3, 3 3 is 9, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 एंड अगेन ये 5 आया, 3 5 is 15, राइट, 0 0, तो क्या हुआ 35, यानी यहाँ पे हम 35 लिखेंगे, 35 3 is 105। नाउ 3 से ये डिविजिबल अगेन फिर से नहीं होगा तो हम 5 नंबर लेंगे प्राइम नंबर, तो 5 7 एंड 7 1 7। नाउ 175, तो यहाँ पे देखिए 1 + 7 + 5 तो कितने होंगे 7 + 1 + 7 8, 8 + 5, राइट, तो क्या होगा 13 होगा। तो 13 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होंगे तो हम इसको 5 से करेंगे, तो 5 3 is 15 एंड 5 5 is 25, यानी 35 5 is 175। नाउ 5 7 एंड 7 1, राइट, 5 7 is 35 एंड 7 1 is 7। नाउ यहाँ पे देखिए 70 जो है उसके कौन से आए प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स 2 5 एंड 7। नाउ 105 के कौन से हैं 3 5 एंड 7, एंड 175 के कौन से हैं 5 5 एंड 7। अब HCF हम कैसे फाइंड करेंगे, तो HCF ऑफ 70 105 एंड 175 इज इक्वल टू, अब देखिए ये तीनों में कॉमन फैक्टर कौन से हैं 5 5 5 तीनों में हैं, तो हम यहाँ एक बार 5 लिखा, 7 7 7 है तो मल्टीप्लाई 7, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है, राइट, ऊपर अगेन दूसरा 5 भी नहीं है, तो क्या होगा 5 7 is 35, राइट। तो HCF ऑफ 70 105 एंड 175 इज 35। नाउ नेक्स्ट H में कौन से नंबर है 91 112 एंड 49, तो फर्स्ट हम लेंगे 91, तो पीछे 1 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 9 + 1 10 है तो 10 जो है वो 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, राइट। तो आगे कौन सा प्राइम नंबर है 5, तो 5 से भी नहीं होगा, और अगेन आया 7, तो 7 से हम इसको चेक करते हैं 91, राइट, तो 7 1 is 7, 9 minus 7 2, अगेन ये 1 एंड 3 is 7 3 is 21, तो
ये 7 से डिवाइड होगा 13 7 ज़ 91. नाउ 13 1 ज़ 13. नाउ 1 1 2 राइट. तो ये पीछे 2 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा. 2 5 ज़ 10. 11 में से 10 माइनस जाएगा तो 1 और 2 12 और यहाँ पे होगा 6 राइट. 56 2 ज़ 12. 56 2 ज़ 112. नाउ 2 2 ज़ 4 एंड 8 ज़ 16 यानी 28 2 ज़ 56. नाउ अगेन 2 1 ज़ 2 एंड 2 4 ज़ 8 यानी 14 2 ज़ 28. देखिए यहाँ पे 14 है तो 14 2 से डिविजिबल होंगे. 2 7 ज़ 14 एंड 7 1 ज़ 7. नाउ नेक्स्ट है 49 राइट. तो 49 7 7 ज़ 49 एंड 7 1 ज़ 7 राइट. अब 91 के देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया तो क्या हुआ 7 एंड 13 एंड 112. तो 2 कितनी बार है 1 2 3 4 टाइम 2 तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 एंड 49 का क्या है 7 मल्टीप्लाई 7. नाउ HCF of 91 112 एंड 49 इज इक्वल टू कौन से हैं देखिए कॉमन कौन से हैं 7 7 7 तीनों में है राइट. तो 7 और 13 है कहीं नहीं है राइट. तो 2 ऊपर भी नहीं है एंड 7 अगेन दूसरा नहीं है. तो जो कॉमन है फैक्टर वो 7 है राइट हाईएस्ट. तो HCF ऑफ 91 112 एंड 49 इज़ 7. नाउ नेक्स्ट आई में है 18 54 एंड 81. तो फर्स्ट हम लेंगे 18. 2 9 ज़ 18 एंड 3 3 ज़ 9 राइट एंड 3 1 ज़ 3. वैसे ही 54 तो 2 है पीछे तो 2 से डिविजिबल होगा. 2 2 ज़ 4 1 बचा एंड 4 तो 14 एंड यानी 7 यानी 27 2 ज़ 54. नाउ ये 2 से अब डिविजिबल नहीं होगा राइट. तो 2 प्लस 7 यानी अब हम चेक करेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं राइट. तो 2 प्लस 7 9 होगा. 9 जो है वो 3 से डिविजिबल होगा. दैट मीन्स 27 भी 3 से डिविजिबल होगा. 3 9 ज़ 27 अगेन 3 3 ज़ 9 एंड 3 1 ज़ 3. नाउ 81 पीछे 1 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा. तो नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है वो कौन सा है 3. तो 3 से ये डिविजिबल होगा. देखो 8 प्लस 1 9 राइट. तो 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है. दैट मीन्स 81 भी 3 से डिविजिबल होंगे. तो यहाँ पे देखिए 81 डिवाइड बाई 3 3 2 ज़ 6 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 एंड यहाँ 1 राइट. 3 7 ज़ 21 0 0 यानी यहाँ 3 और यहाँ 27. नाउ 27 अगेन 3 से डिविजिबल होंगे. देखिए 2 प्लस 7 9 राइट. तो 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है 3 से डिविजिबल होंगे. दैट मीन्स 27 भी 3 से डिविजिबल होंगे. 3 9 ज़ 27 3 3 ज़ 9 एंड अगेन 3 1 ज़ 3. नाउ देखिए 18 के कौन से हैं फैक्टर्स 2 3 एंड 3. 54 तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 81 उसके हैं 1 2 3 4 टाइम 3 है एंड 3. नाउ HCF हम निकालेंगे. तो HCF ऑफ 18 54 एंड 81 इज इक्वल टू कौन सा होगा. देखिए यहाँ 2 है दोनों में लेकिन यहाँ पे नहीं है राइट. 3 तीनों में है तो
वन टाइम 3. नाउ अगेन सेकंड 3, हाँ तीनों में है तो अगेन 3, राइट. नाउ ये 2 में है 3, यहाँ पे नहीं है तो 3 3 9. सो आंसर क्या होगा? HCF ऑफ 18, 54 एंड 81 इज़ 9. नाउ नेक्स्ट नंबर है J. उसमें है 12, 45 एंड 75. तो पहले हम 12 लेंगे, ये 2 से डिविजिबल होगा, राइट. 2 6 12 एंड 2 3 6, राइट. नाउ 3 1 3. वैसे ही 45 लेंगे हम, तो पीछे 5 है, राइट. तो 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा कौन सा है? 3. तो 45 3 से डिविजिबल है या नहीं हम कैसे चेक करेंगे? तो 4 + 5 9, राइट. और 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स 45 भी 3 से डिविजिबल है. तो 3 1 एंड 15 आएगा. देखिए 45, 3 1 3 1 एंड ये आया 5, 3 5 15, राइट. तो क्या हुआ? 15 3 45. नाउ 3 5 15 एंड 5 1 5. नाउ 75. तो 75 है वो 7 + 5 12. तो 3 से डिविजिबल है 12, यानी 75 भी 3 से डिविजिबल होंगे. तो 2 6, 1 बचा एंड 5 15, तो 5 15, यानी 25 3 75. नाउ 2 + 5 7, राइट. तो 7 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हम आगे नेक्स्ट कौन सा प्राइम नंबर? 5. तो 5 से देखेंगे डिविजिबल है या नहीं, तो है ये 5 5 25 एंड 5 1 5. नाउ देखिए जो 12 है उसके कौन से हुए? 2 × 3, राइट. 45 के 3 3 एंड 5 एंड 75 के 3 × 5 × 5. अब HCF ऑफ 12, 45 एंड 75 इज़ कौन सा होगा? देखिए HCF यहाँ पे कौन से हैं? 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, राइट. तो 2 तो है ही नहीं. नाउ 3 यहाँ है एंड यहाँ है, राइट. तो 3 जो है वो तीनों में है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3, राइट. उसके बाद देखिए अगेन ये 3 एंड 5 ऊपर है नहीं, राइट. ये दोनों में ही, इसमें है इसमें नहीं है, राइट. 5 ये दोनों में है, ऊपर नहीं है, तो सिर्फ 3 ही कॉमन आ रहा है. तो हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा? 3. यानी HCF ऑफ 12, 45 एंड 75 इज़ 3. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज़ द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स? ए में क्या है? नंबर्स, यानी कंसेक्यूटिव या नंबर, यानी कोई एक नंबर है, जैसे 2 है उसके बाद तुरंत क्या आएगा? 3 आएगा, राइट. उस 3 के बाद क्या आएगा? 4, तो उसे कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं. तो हमें यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव नंबर लेने हैं, राइट. तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 एंड 3 लेते हैं. तो ये जो 2 एंड 3 है, राइट, उसके जो फैक्टर्स है वो कौन से होंगे? देखिए 2 के क्या होंगे? 1 2 2, राइट, और कोई नहीं होगा. एंड 3 का 1 3 3. तो देखिए फैक्टर्स ऑफ 2 क्या है? 1 एंड 2. वैसे ही फैक्टर्स ऑफ 3 क्या हैं? 1 एंड 3, राइट. अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, राइट. तो हाईएस्ट फैक्टर भी 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे और कोई नंबर है ही नहीं कॉमन, सिर्फ 1 है कॉमन. सो HCF ऑफ 2 consecutive numbers is 1, राइट. कॉमन फैक्टर इनका 1 है, तो HCF भी 1 ही होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही नंबर इसमें कॉमन है, तो वो भी HCF भी हाईएस्ट वही होगा. नाउ बी में क्या है? इवन नंबर,
यहाँ पे देखिए कोई दो इवन नंबर हम लेंगे, राइट, जैसे 2 and 4 है। तो अब देखिए 2 के फैक्टर्स कौन से होंगे, ऊपर देखा 2 तो 1 and 2, एंड 4 के फैक्टर्स कौन से होंगे, देखिए 4 के 1 × 4 एंड 2 2 4, तो कौन से हुए 1 2 and 4, राइट, ये तीन ही हुए इसके, तो 1 2 and 4। अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन से होंगे, देखो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 and 4 कौन से हैं कॉमन, एक 1 है एंड 2 है, राइट, 1 and 2। अब इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा है, तो 2 है, राइट, तो HCF क्या होगा, HCF ऑफ 2 and 4 इज़ 2, राइट, 2 ही होगा, तो ये इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट सी ऑड नंबर्स, राइट, ऑड नंबर हम लेंगे कौन से, 3, और 3 के बाद कौन सा आएगा 5, राइट, कंसेक्यूटिव लेने हैं इसलिए हम 5 लेंगे, राइट, 3 and 5। तो 3 के जो है वो फैक्टर कौन से हैं, 1 and 3, एंड 5 के फैक्टर्स कौन से हैं, 1 and 5। तो देखिए दोनों के जो कॉमन फैक्टर है वो क्या हुआ, 1 हुआ, राइट, तो HCF भी क्या होगा, 1 ही होगा। HCF ऑफ 3 and 5 इज़ क्या होगा 1, राइट, तो HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज़ 1 होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, HCF ऑफ co-prime numbers 4 and 15 was found as follows by factorization। 4 is equal to क्या है, 2 × 2 and 15 is equal to 3 × 5। Since there is no common prime factor, so HCF of 4 and 15 is 0. Is this answer correct? If not, what is the correct HCF? अब देखिए यहाँ पे हमें दो को प्राइम नंबर दिए हैं। को प्राइम नंबर किसे हम कहते हैं कि जिसका जो कॉमन फैक्टर है ओनली 1 हो, जिसका जो फैक्टर है, राइट, कॉमन वो 1 हो, उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 4 and 15, राइट, हम उसके फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए 4 और 15 के हम पहले फैक्टर निकालेंगे, तो कौन से हैं, देखिए यहाँ पे 4 के फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ, राइट, एंड 2 2 4, राइट, तो 4 के फैक्टर कौन से हुए 1 2 and 4। नाउ 15 के हम निकालेंगे तो क्या होगा 1 × 15, राइट, 3 5 15 और कोई नहीं होगा। नाउ इसके 15 के फैक्टर कौन से हुए 1 3 5 and 15, राइट। अब इनके जो फैक्टर हमने यहाँ लिखे कि 4 के कौन से हैं 1 2 and 4, एंड 15 के कौन से हैं 1 3 5 and 15, राइट। अब इसमें जो 1 है वही कॉमन फैक्टर है इसमें, तो जिसमें ओनली 1 कॉमन फैक्टर होता है वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ, कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 15 इज इक्वल टू 1 है, राइट। तो हाईएस्ट फैक्टर भी 1 ही होगा, HCF भी 1 ही होगा, 0 नहीं होगा। यहाँ पे हमें क्या कहा गया है कि सो HCF ऑफ 4 and 15 इज़ 0, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, राइट। इज़ द आंसर करेक्ट, तो नो, ये आंसर करेक्ट नहीं है, क्योंकि कॉमन फैक्टर अगर 1 है तो HCF भी 1 ही होगा, राइट, 0 नहीं होगा। तो पहला हमारा आंसर यहाँ देखिए हम क्या लिखेंगे, नो, द आंसर इज़ नॉट करेक्ट, द आंसर इज़ नॉट करेक्ट, राइट। इफ़ नॉट, व्हाट इज़ द करेक्ट HCF? अगर ये आंसर रॉन्ग है, राइट, 0 नहीं है HCF, तो करेक्ट HCF क्या है? अगर कॉमन फैक्टर 1 है तो HCF ऑफ 4 and 15 भी क्या होगा, 1 ही होगा, 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे हम
लिखेंगे कि द करेक्ट आंसर इज 1, राइट। करेक्ट आंसर क्या है? 1 है। HCF 1 होगा, 0 नहीं होगा।